प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त एंड द आंसर इज ऑप्शन सी 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के लौह पुरुष और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें देश के 560 से अधिक रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया जाता है। यह दिवस 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 2। भारत का 2025-26 का जीडीपी ग्रोथ अनुमान लगभग कितना रहा? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 5% एंड द आंसर इज ऑप्शन बी 7%। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 7% रहने की संभावना है। यह अक्टूबर में आईएमएफ के जताए गए अनुमान 6.6% से थोड़ा अधिक है। प्रश्न संख्या 3। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात एंड द आंसर इज ऑप्शन डी गुजरात। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात राज्य के सानंद में शुरू हुआ है, जहां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की TSMC मिलकर देश की पहली सेमीकंडक्टर फैब बना रहे हैं, जिसे भारत में चिप उत्पादन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रश्न संख्या 4। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत एंड द आंसर इज ऑप्शन बी उपनिषद। सत्यमेव जयते वाक्यांश प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, और यह भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर देवनागरी लिपि में अंकित है। प्रश्न संख्या 5। ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फल उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन एंड द आंसर इज ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन। ब्लू क्रांति मुख्य रूप से मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास से संबंधित है, जिसका उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है, ताकि खाद्य सुरक्षा, पोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके, खासकर अंतर्देशीय और समुद्री संसाधनों का उपयोग करके। प्रश्न संख्या 6। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी एवरेस्ट एंड द आंसर इज ऑप्शन डी एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो नेपाल और चीन की सीमा पर है। इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH44, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH13, ऑप्शन डी NH19 एंड द आंसर इज ऑप्शन ए NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 3,745 से 4,113 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है और भारत के उत्तर दक्षिण गलियारे का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 8। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि एंड द आंसर इज ऑप्शन बी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है,
क्योंकि इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, जो इसे हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग करता है और प्राचीन काल से ही इसे लाल ग्रह कहा जाता रहा है। प्रश्न संख्या 9, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए गोल्डा मीर, ऑप्शन बी मार्गरेट थैचर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी श्री मावो भंडार नायके। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी श्री मावो भंडार नायके। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके थी, जो 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी और इतिहास में पहली बार गैर वंशानुक्त महिला शासनाध्यक्ष बनी। प्रश्न संख्या 10, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी कवि प्रदीप, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसे मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचा गया था और बाद में इसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था।